जैसे आपकी एज 40 के पार हो जाती है, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी चेंज होने लगी, आपकी एनर्जी लेवल्स डिप होना शुरू हो जाएंगे, मसल्स भी अब वीक लगेंगे एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पहले जैसी नहीं होगी। और आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डेली वॉक करने से आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी और आप फिट एंड हेल्दी बनेंगे। यस, आई एग्री दैट वॉकिंग इज इंडीड बेनिफिशियल, बट एज अ डॉक्टर मेरा मानना यह है दैट आफ्टर द एज ऑफ 40 वॉकिंग अलोन इज नॉट इनफ। आपके मसल्स, जॉइंट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब को कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो आइए आज के वीडियो में आई विल शेयर विथ यू 5 एक्सरसाइजेस दैट आर बेटर देन वॉकिंग। ये सारी एक्सरसाइज स्टार्ट करना इजी भी है और ये सब आप अपने घर पर या अपने फेवरेट जगह पर भी जा सकते हैं। एंड इन सब एक्सरसाइजेज में मैं एक थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और टिप्स भी दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक के साथ आप हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। पहले समझते हैं कि वॉकिंग अलोन व्हाई इज इट नॉट इनफ। वॉकिंग से सर्कुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव होता है, साथ साथ आप कैलोरीज भी बर्न करेंगे एंड आपके जॉइंट्स को भी मूव करने का चांस मिलता है। बट एज वी ग्रो ओल्डर हमारे बॉडी का मसल मास कम हो जाता है एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 रिपोर्ट्स ने ये प्रूव किया है कि हर 10 साल में you will lose 5% of your muscle mass, and by the time you cross 40 और near to 50 ये muscle mass जो loss हो जाता है, इसको scientific language में sarcopenia कहते हैं, that will start affecting your strength, balance and energy, and सिर्फ walking से आपके body को strength या flexibility नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म भी एज के साथ स्लो हो जाता है। भले ही आपका खाना सेम क्वांटिटी है बट आपका वेट बढ़ रहा है या आप ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं एंड ये इश्यू काफ़ी बार लेडीज़ में कॉमनली नोटिस किया जाता है। इसलिए आपको ज़रूरत है ऐसी एक्सरसाइजेस की दैट कैन चैलेंज योर बॉडी इन मल्टीपल वेज। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जिम में जाना है या डंबल्स उठाना है। इट मीन्स दैट वी यूज रेजिस्टेंस टू मेक आवर मसल्स वर्क हार्डर। ये करने से हमारे मसल्स स्ट्रांग होंगे, बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट या इम्प्रूव हो जाएगा। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 3 बहुत इजी एग्जांपल्स हैं जो कोई भी कर सकता है। लोअर बॉडी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्क्वाट्स, और ये देखिए कैसे स्क्वाट्स कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सरसाइज जो आपके थाइज एंड हिप्स दोनों को स्ट्रांग कर सकते हैं। अपर बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स, जो ऐसे करते हैं। और ये मेथड अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप नीज को फ्लोर पर सपोर्ट करके भी कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप से आपके आर्म, शोल्डर्स, चेस्ट ये सब भी स्ट्रेंथन हो जाएगी विदाउट स्ट्रेसिंग योर जॉइंट्स। एंड कोर स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक्स, जो ऐसे करते हैं। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा बट अगर आप 20 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करके इसका ड्यूरेशन और बढ़ाए, आप देखेंगे कि आपका कोर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि होल्डिंग एक्सरसाइजेज या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में मसल्स को होल्ड करना है, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। स्ट्रेंथ के बाद अब सेकंड एक्सरसाइज की बारी आएगी जो है फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस की, which are often overlooked and they are essential to avoid falls and stiffness। और इसके लिए आप स्ट्रेचिंग, योगा या पिलाटेस कर सकते हैं जिससे पोस्चर इंप्रूव होगा, स्ट्रेस कम होगा और आपका कोर भी स्ट्रांग रहेगा। काफ़ी सारे ऐसे योगा पोजेज है जो आप एट एनी एज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर मैं कहूँ तो एक है कैट काउ स्ट्रेच, जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं व्हेन यू आर ऑन ऑल योर फोर्स, आपकी बैक को आर्च करना है और फिर उसको नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज से आपकी बैक स्टिफनेस काफ़ी कम हो जाएगी। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है ब्रिज पोज। इसमें आप कमर पर लेटे रहिए, नीज को बेंड करें और हिप्स को ऊपर लिफ्ट करें और वहाँ होल्ड करें। ये आप 10 से 15 रिपीटेशंस भी कर सकते हैं या इवन होल्ड कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज से आपकी लोअर बैक, कोर और थाई मसल्स ये तीनों अच्छी तरह यूज होगी। और तीसरी एक्सरसाइज है ट्री पोज, जिसमें आप एक पैर पे खड़े रहेंगे और दूसरे पैर को लिफ्ट करके आपके एंकल या काफ पे रखेंगे। इससे आपका बैलेंस और फोकस भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप ये 15 मिनट के लिए कोई भी स्ट्रेचिंग या ये एक्सरसाइजेस करेंगे
तो आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तीसरी एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड एज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और HIIT। It is about alternating short bursts of activity with periods of rest. ये करने से आपका फैट बर्न ज़्यादा अच्छा होगा, स्टेमिना इंप्रूव होगा और आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स भी इंप्रूव होंगे। अगर आपने कभी भी किसी क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस की है, यू वुड डेफिनेटली हैव हर्ड ऑफ बर्पीज, स्टेप अप्स, जंपिंग जैक्स। ऐसी ही कुछ सिंपल HIIT एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है मार्चिंग इन वन प्लेस विथ हाई नीज। एक ही जगह पर खड़े रह के आपके लिफ्ट्स को ऑल्टरनेटली रेज करेंगे, 2 मिनट होल्ड करके वापस लाएंगे। ये आप अगले 30 से 40 सेकंड्स तक कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी एक HIIT एक्सरसाइज जो इजी है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप अप्स, जिसके लिए आप एक छोटे स्टूल को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेप करेंगे, एक पैर से दूसरे पैर से वापस करेंगे और फिर पैर को वापस लाएंगे। ये आप स्टेयरकेस के ऊपर भी कर सकते हैं। एंड स्टेप अप्स आल्सो विल हेल्प टू improve your heart rate and increase your metabolism। जो तीसरी सिंपल जंपिंग जैक्स है, वो आप ऐसे इस वीडियो में हमने दिखाया है आप कैसे कर सकते हैं। अगर जंपिंग आपके लिए डिफिकल्ट है, यू मे गो लिटिल स्लो, बट ये जंपिंग जैक्स से भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट इंप्रूव हो सकता है। ये सारी HIIT एक्सरसाइजेज अगर आप वेट लॉस को टारगेट कर रहे हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर दैट ऑल्सो। द फोर्थ एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड इज स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे उनको नी पेन हो, आर्थराइटिस हो, बैक इश्यूज हो, क्योंकि स्विमिंग में आपके बॉडी वेट को वाटर का सपोर्ट होता है, इसलिए जॉइंट्स पर कोई ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता एंड यू कैन स्टिल चैलेंज योर मसल्स। स्विमिंग के टेक्निक्स आपको जो कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, कोई भी आप कर सकते हैं। और स्विमिंग टेक्निक्स के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्वा जॉगिंग, विच मीन्स कि वेस्ट डीप वाटर में आप लाइटली जॉग करें, उससे भी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स बढ़ जाएंगी विदाउट गिविंग एनी प्रेशर ऑन योर नीज। सो वीक में अगर आप 1 या 2 बार 30 मिनट्स के लिए स्विमिंग जाएंगे, दैट ऑल्सो विल इम्प्रूव योर स्टेमिना, जॉइंट मोबिलिटी एंड सर्कुलेशन। एंड फिफ्थ एक्सरसाइज है साइकिलिंग। Cycling is easier on the knees as compared to long distance walking और jogging, और इससे आपकी leg strength, endurance and balance भी improve होती है। अगर आप outdoor cycling करना चाहते हैं, you can do that। अगर outdoor cycling आपको पसंद नहीं है या आपके road conditions अच्छे नहीं है, you can even get a cycle at home and do it in the comfort of your house। साइकिलिंग में भी आप इंटरवल साइकिलिंग कर सकते हैं, वेयर यू पेडल फास्ट फॉर 30 to 40 सेकंड्स एंड देन स्लो डाउन फॉर अ मिनट, और यही पैटर्न रिपीट करने से भी आप आपके बॉडी को अच्छी तरह चैलेंज कर सकते हैं। साइकिलिंग से देखें तो मेनली लेग स्ट्रेंथ होती है एंड थोड़े कोर पे भी वर्कआउट मिलता है। सबसे बेस्ट क्या होगा, व्हेन यू कैन कंबाइन दीज 5 एक्सरसाइजेज इनटू अ रूटीन। इन सब चीज़ों को आप करना चाहे तो आपको सारी एक्सरसाइजेज में बैलेंस एंड वेराइटी लानी पड़ेगी। एंड सबसे इजी वीकली प्लान जो होता है, विच यू कैन डिसाइड एंड डू फॉर योर सेल्फ, इज 2 days a week for strength, 2 days for flexibility and HIIT, and 2 days of walking, swimming और cycling। इस कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि आपके मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, हार्ट को भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग मिलेगी और आपकी बैलेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। बट याद रहे, एक्सरसाइज अलोन कैनॉट कीप यू हेल्दी इफ योर डाइट एंड लाइफस्टाइल डू नॉट सपोर्ट इट। 40 इयर्स के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट गेन भी इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई गेटिंग अ प्रॉपर डाइट विच इज मोर हाई इन फाइबर, प्रोटीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। और अगर आपकी डाइट सही नहीं है, योर मसल्स कैन डेफिनेटली स्टार्ट श्रिंकिंग। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि मसल बिल्डिंग फूड्स आप कैसे ले सकते हैं।